नमस्कार। आज हम जनपद कानपुर देहात के जो है ये मंगलपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है छोटा सा जिगना, वहां पे मौजूद हैं और हम आपको बता दें जो है कि 14 साल छोटे देवर के साथ में भाभी ने रचा लिया विवाह। अभी हाल में आपने सुना होगा मेरठ का हादसा, इसके बाद जो है औरैया का हादसा आपने सुना होगा जो है कि 15 दिन बीते नहीं और जो है पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही मामला एक जनपद कानपुर देहात का छोटा सा गांव है जिगना, जो मंगलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पे देखने को मिला है। यहाँ पे करीब जो है महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और इसके बाद जो है अभी हालांकि पति भी जो है मौजूद हैं और महिला ने अपने देवर के साथ में जो है शादी रचा ली। आइए जानते हैं कि क्या है। मैं आपको लगातार तस्वीरें जनपद कानपुर की दिखा रहा हूं। मेरे साथ में महिला के जो पति है वो हैं, उनसे भी रूबरू करवाते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? महादेव। महादेव जी जी। क्या हुआ? मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ जी निमंत्रण में गई थी। वहां से वापस आते समय मेरे चाचा का लड़का अरविंद, मेरे चाचा का लड़का सिकंदरा में मेरे भाई को मिला। वहां से संदलपुर तक साथ साथ आया मोटरसाइकिल से। संदलपुर से मेरे भाई ने अपनी पत्नी को लेकर दवा लेने चला गया। उसी बीच ये दोनों वहां से फरार हो गए। किसके साथ पत्नी आपकी फरार हो गई? मेरे चाचा के लड़के के साथ। लड़का कितने साल का है? लड़का 19 वर्ष का, 19 साल का है। जी जी, यानी नाबालिग है। नाबालिग है। और पत्नी आपकी कितनी? हमारी 35 वर्ष की। 35 वर्ष की जी। ऐसा क्यों किया उसने? उनका बहुत दिनों से ये चक्कर चल रहा था। तो आपको नहीं मालूम था क्या उनका चक्कर चल रहा है? मालूम था, मैंने 1-2 बार कहा, फिर भी उसने मेरी कोई नहीं सुनाई। अच्छा, आपने रोका होगा? जी जी, मैंने रोका 1-2 बार। हाँ, लेकिन उसने मेरी कोई नहीं सुनी। एक भी नहीं सुनी? नहीं सुनी। और जो है प्रेमी के साथ फुर हो गई? जी, मेरे उसके साथ फरार हो गई। फरार हो गई। तो आपने जो है थाने में तहरीर भी दी है? जी, मैंने मंगलपुर थाना में अपनी तहरीर दी। उन्होंने कहा ये मामला आप कोर्ट लेके जाइए, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। जी, जी। जबकि नियम तो ये कहता है कि जो है अगर पत्नी का तलाक ना हो या पति का तलाक ना हो तो किसी दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। ये मालूम है आपको? जी जी, मालूम है। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए। आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं? मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बहुत परेशान। वहीं हम आपको बता दें जो है मेरे साथ में जो है महादेव, इनका नाम महादेव नाम है। इनकी पत्नी करीब जो है शादी कितना साल हुआ होगा? 16 वर्ष हो गए मेरे शादी। 16 साल के बाद 16 साल ऐसा हादसा। अभी हाल में मेरठ में भी एक हादसा हुआ है जो है इसी तहरीर पे हमको बहुत डर लग रहा है। उससे डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है जी। कहीं ये मामला ना हो कि ड्रम में डाल के आपको भी ड्रम में न डाल दिया जाए। इसीलिए किसी तरह से हमारा जेवर जो ले गए, मेरा जेवर वापस मिल जाए और हमसे तलाक हो जाए। तलाक हो जाए। जी जी। आप रखोगे नहीं उसको? क्या नहीं रखेंगे? नहीं रखोगे? क्या ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनकी परवरिश मैं करूंगा। आप करेंगे? जी जी। वही जो है ये महादेव है, इनका कहना है कि जो है ये छोटे छोटे मेरे बच्चे, एक करीब जो है 13 साल की बिटिया है और एक जो है करीब 10 साल का लड़का है, उससे छोटा एक 7 साल का लड़का है। परवरिश आप कर लेंगे? जी जी, मैं करूंगा। आप कर लेंगे? क्या भरोसा? जी, उसका भरोसा होता तो बच्चों को छोड़ के नहीं जाती। आके कोई हादसा कर दे, बच्चों को कुछ कर दे, आदमी को कुछ कर दे, क्या भरोसा? पता नहीं है। तो ये मामला उनका इसके पहले भी पूर्व में भी चल रहा होगा? इसका पहले फोन से कांटेक्ट चलता था। हाँ। जब हमने कहा तो फिर उन्होंने ये कहा हम जो करेंगे वो हम करेंगे। अच्छा, तो आपकी बात नहीं मानती थी? नहीं मानती। तो शादी कहाँ किए थे आप? जो है शादी ग्राम दया रसूलाबाद से हुई। रसूलाबाद से हुई जी। जो मेरी पत्नी थी वो रसूलाबाद के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है दशहरा, दया का पुरवा पड़ता है। वहां से जो है मेरी पत्नी की जो है मेरा विवाह हुआ था करीब 16 साल पहले विवाह हुआ था। अब जो है इनकी पत्नी जो है एक अपने आशिक को लेकर के जो है चली गई है जो है। तो अभी तक कोई आता पता नहीं है क्या? नहीं, कोई पता नहीं है। मैं आपको और लगातार तस्वीरें दिखाता हूँ जो है, थोड़ा कैमरे को घुमा दीजिएगा। कैमरे को। एक छोटी सी बच्ची ये है, ये एक छोटी सी बच्ची है जी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है सोनू जी। एक छोटी सी बच्ची ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बिटिया ये है।
और जो है इन जो है करीब एक 13 साल की बिटिया है और करीब 10 साल का ये लड़का है और जो है ये करीब 7 साल की बिटिया है। इसको छोड़ करके जो है अपने आशिक के साथ में जो है इनकी पत्नी फरार हो जाती हैं और जो है लगातार जो है मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जनपद कानपुर देहात की। बेटा हम क्या जाने, हम बकरियां चराने चले गए, सुबह हमने कहीं ढुलवा दे चले गए बकरी चराने और बकरी चरा के आए तो मिलीन आई, कहीं मुंडन में गई। हाँ। जो हमारे लड़का बहू इधर रहती उनसे उन्हें जबरदस्ती बोली कि हम को लिबा चलो। जब वो लिबा के गई 2 दिन वहाँ बनी रही, तीसरे दिन ये सगा हमारा लड़का है, कोई दूसरा नहीं है, हमारी देवर का लड़का है। आपकी देवर का लड़का है? हाँ, हमारे देवर का, छोटे देवर। जिस समय मैं इस घर में आया था तब ये पेट के अंदर था देवर, उसका लड़का है, मैंने दूसरा नहीं समझा। और अगर हम उससे कोई उसका आते तो ये लोग यह कहते कि हमारे लड़का का बैठिया उठिया, हम किसी को मना नहीं करत, परदेश कमा के आए, लेकिन हम अपने घर डांटते तो ये लोग कहते कि क्यों तुम्हारे लड़का बच्चा गाली गलौज करा था, घर हम गाली देते हैं, अपने घर को डांटते हैं, दूसरे को नहीं डांट सकते हैं। पता नहीं फोन करत कहा ये हम कैसे तो फोन भी करती थी क्या? हाँ, बात करती थी फोन से रात दिन बात करती थी। अच्छा। हाँ, और अगर कह दे तो मैं जैसे बता देती थी। हम कहा जाना है, हम भैया 5 पढ़े हैं, हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जाना नहीं, कैसे बात कर रही तो अब हमें क्या पता। अब ना हम वही बच्चे से कह सकते हैं, वो भी बात खूब, जब हमारा ये लड़का आ जाता था तो और खूब बोलता था, लेकिन पता नहीं भैया कहाँ तुम्हारे कैसे ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे कैसे पलेंगे अभी? ये पल जाएंगे। आप पालेंगी? बिल्कुल पालेंगे। तो आपकी बहू चली गई है कि जो है किसी के साथ? ये लड़का जब वो वहाँ से आई मऊ माचा से, वहाँ की आप स्टोरी दिखाना है आपका कि वहाँ खूब नाची खेली कूदी, बर्थडे में गई थी और आई। तब ये लड़का यहाँ से कटिंग कटाने के लिए गया अपनी बहन से पैसे लेकर, घर मुंडन और देवर। हाँ। तो वो सूटर लेकर गो तो कटिंग कटाऊ, और ये लड़का सिकंदरा पहुँचा। यहाँ कटिंग जैतापुर में कटती, सिकंदरा से ये लड़का, और वो हमारा लड़का यहाँ है नहीं, जौन संग है तो उन्हें बैठार के लिवा ले आओ। तब आगे पीछे गाड़ी, आगे पीछे सिकंदरा से गाड़ी आई। संदरपुर में जब गाड़ी आई तो उन्हें पैसा ले, मैं अपनी भाभी थे कि भाभी हम पे फुटकर नहीं, 100 रुपये दीजिए। तो उन्हें दे तो बोली कि अपने सोनू का बच्चन के लिए ठिलिया खड़ी थी, वहाँ ये लड़का खा रहा था जो कुछ खाता, वहीं वो उसने उतार दिया कि भाई इसमें ले लो। वो मैं ये लेने लगी और ऐसे स्टोर था, तो स्टोर में उसका सिर दर्द करता था मंजली बहू का, तो कहीं हम दवा ले ले, और गाड़ी भी उसकी खड़ी थी वहीं। किसकी गाड़ी खड़ी थी? उस लड़के की। हाँ, और गाड़ी बहू सब नापते हुए गए। फिर 6 बजे रात के लड़का ने फोन करो, सब जहाँ मान लो चीजें ये सिंगार वाली लेत रही था, सब बहू ढूंढे रोबे, कहा हाय दीदी गई कहाँ गई, घर फोन करो। तब यहाँ से फोन करके तब कि आवो अब तुम घर नहीं है, तो मैके की गई हुई है, और वो लड़का के साथ चली गई। हाँ, और छोटे छोटे बारे बच्चे छोड़ गए यहाँ पे? सब यही है थे, ये संगे नहीं गई। हाँ, एक और लड़का नहीं संगे गई थी, अकेली गई थी। ये राज मिस्त्री का काम करते हैं। और जो है आपकी उम्र क्या होगी अब? हमारी 36 वर्ष है। 36 वर्ष है जी। इनकी उम्र करीब 36 वर्ष है और इनकी पत्नी जो है अपने आशिक के साथ में जो है रफू चक्कर हो गई, करीब जो है 3 बच्चों को छोड़ करके। ये मामला जो है बड़ा ही रंगीन संगीन जो है देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला जो है अभी हाल में आपने देखा होगा मेरठ में जो है ना, एक जो है महिला ने अपने पति को जो है टुकड़े करके ड्रम में भर दिए थे। उसके बाद जो है एक मामला और आया जो औरैया का मामला था। औरैया में जो है एक जो है करीब 15 दिन बीते नहीं थे और शादी के इसके बाद जो है जो पत्नी थी उसने जो है
किसी दूसरे व्यक्ति को जो है ना प्रेम प्रसंग के चलते किसी दूसरे व्यक्ति को जो है सुपारी देकर के अपने पति को जो है 15 दिन के अंदर खत्म करवा दिया। और जीता जागता जो है उदाहरण जनपद कानपुर देहात में भी देखने को मिला है, जहां पे ये जो है महादेव हैं, इनकी पत्नी करीब 3 बच्चों को छोड़ करके जो है अपने प्रेमी के साथ में जो है रफू चक्कर हो गई। तो ऐसी खबर जो है देखने के लिए जो है मेरे साथ जो है जुड़े रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के जो है बटन को जरूर दबाइएगा। और कैमरामैन सुभाष कटियार के साथ कुलदीप कुमार की खास रिपोर्ट।